गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो सतपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी संत। कबीर संसत साहेब आप मिले गुरुदेव, चरण शरण में लेकरी पर खायो सब भेव। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। सदगुरु कबीर इस धराधाम में कि मानव ही सर्वोपरि है, मानव से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आदरणीय संत गुरुजन यहाँ पर विराजमान हैं, उनके विचारों को आप लोग ध्यान से सुने हैं और सुनते रहिए। सदगुरु कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहाँ कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। 3 पदों में साहेब ने संसार के नश्वरता का और अपने स्वरूप का निर्णय करते हुए कहते हैं अंध सो दर्पण। उदाहरण देते हैं, अंध दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है, उसको अंध दर्पण कहते हैं। और उसी दर्पण में जब पारा लग जाता है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही संसार में अज्ञान दशा में हम पड़े हुए हैं, उसी अंध दर्पण के जैसे हम भटक रहे हैं। और जब तक हमें संत गुरुजनों का सानिध्य नहीं मिलेगा, पारखी संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक हमारा वर्तमान जीवन सुधरेगा नहीं, बनेगा नहीं। और जब हमें पारखी संतों का सानिध्य मिल जाएगा तो हमारा वर्तमान सुधर जाएगा और अपने हैता का बोध हो जाएगा। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, इन बातों का बोध हो जाएगा। तो साहब कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराणा। आगे साहब बताते हैं जैसे वेद और पुराण है, वेदों को जब तक आप गुरु मुख से नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक उसका सारांश, उसका सार आपको नहीं पता चलेगा। अन्यत्र साहब ने कहा जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन वही समुद्र का पानी जब भाप बन के वर्षा होती है तो अमृत जैसे हो जाता है। तो साहब कहते हैं समुद्र के पानी के जैसे वेद पुराण है। अगर उसका अर्थ नहीं जानते हैं तब हम उसका महत्व नहीं देते हैं। आगे उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराणा। साहब निर्देश देते हैं जस खर अंध सो दर्पण वेद पुराणा, दरबी कहा महारस जाना। जैसे साहब कहते हैं दरबी कहिए करछी, जो करछी पाकों में फिरती रहती है, हलवा बनाती है, सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, पकौड़ा बनाती है, तमाम प्रकार का व्यंजन वो करछी से बनाया जाता है, चलाया जाता है। लेकिन उस करछी को उस व्यंजन का स्वाद नहीं आता है। इसी तरीके से जिस तरीके से करछी को उस व्यंजन का स्वाद नहीं आता है, इसी तरीके से वेद और पुराण है अथवा जो धर्मशास्त्र है, बिना गुरु के उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो साहब कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराणा, दरबी कहा महाराजाना। वो दरबी, वो करछी अगर ये कहती है कि मैं सब रसों का ज्ञान कर लिया, सब रस कितना तो 6 रस होते हैं, खट्टा मीठा चरपड़ा कड़वा और कसाय, ये 6 रस होता है। तो 6 रस का स्वाद केवल चैतन्य आत्मा को मालूम होता है, जीवात्मा को मालूम होता है, मनुष्य को मालूम होता है, न कि दरबी जड़ को मालूम होगा। इले साहब आगे उदाहरण देते हैं जस खर चंदन लादे उभारा। जैसे खर कहिए गधा को, गधा के ऊपर
चंदन का भार लाद दिया जाए तो उस बेचारों को उस खुशबू का क्या पता। ऐसे ही हम संसार में खर नाम गधे के जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सार क्या है, असार क्या है, इसका बोध नहीं हुआ, और इसका बोध नहीं हुआ तो हम मान्यताओं का भार लाद लीजिए। जैसे वो गधा चंदन का भार लाद लेता है, लेकिन उसको उस परिमल ज्ञान का, उस चंदन का सुवास नहीं पता चलता है। इसी तरीके से मनुष्य कल्पनाओं का बोझ लाद लेता है और उन कल्पनाओं के बोझ से उतर नहीं पाता है। तो साहब कहते हैं, जस खर चंदन दादे उभारा, परिमल वासन जाने गंवारा। गंवार कहिए अज्ञानी। अज्ञानी जैसे वो गधा उस परिमल वास को, उस सुवास को नहीं जानता है, इसी तरीके से अज्ञानी मनुष्य जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, जिसको मैं कौन हूं इसका बोध नहीं है, उस चैतन्य सत्ता का अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, शाश्वत का बोध नहीं है, वो गंवार आदमी भटक जाता है। कहानी आप लोगों ने सुना होगा, एक कहानी बताऊं इसमें। एक बार राजा भोज और उसका मंत्री कालिदास दोनों जा रहे थे, तो कालिदास ने एक दोहा बनाया। राजा भोज बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। राजा भोज के चारों प्रतीक को लेकर के उन्होंने एक दोहा बनाया था। कालिदास ने दोहा बनाया कि मूछदार मर्द नेक की रंग रूपदार गोरी, दूध सिंगदार गाय नेक की रंगदार घोड़ी। ये कहते हुए जा रहा था। राजा भोज बड़ा प्रसन्न, इतना प्रसन्न कि उसके कोई वारा पार नहीं। एक गंवार आदमी घास काट रहा था, वो हाथ बांध के खड़ा हो गया, महाराज ये कालिदासवा ने तो सारा आपका चौपट कर दिया। अब कालिदास ने सुन के एकदम तलमला गया बेचारा, और राजा भोज कहने लग गया कि भाई तेरा क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा, महाराज ये बताइए, मर्द का मूछ तो बहुत बड़े बड़े हो, लेकिन उसमें शक्ति न हो तो मूछ किस काम आएगा। राजा भोज ने कहा, बात तो ठीक है भाई तेरी। और गोरी नाम औरत बड़ी सुंदर हो, लेकिन सुलगुर्दा हो, किसी का एक बात सुन करके सुनने को राजी नहीं। उसका क्या विशेषता, चमड़ी का क्या विशेषता। और गऊ का सिंह तो बहुत सुंदर है, लेकिन दूध एक बूंद नहीं देती है, तो उस गऊ की क्या विशेषता है। और घोड़ी बड़ी सुंदर रंगदार है, लेकिन चलती 1 इंच नहीं है, तो उस घोड़ी को क्या करोगे लेकर के। राजा ने कहा, भाई तेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, ये बात मुझे भी जच रही है। और इधर कालिदास को सुन करके एकदम मन ही मन टूट रहा है कि मेरी बातों को इसने काट दिया। तो उसने कहा, राजा भोज ने कहा, भाई तेरा क्या मतलब है, तुम बता। तो उसने कहा, ऊनदार मर्दनीक की शीलदार गोरी और दूधदार गायनिक की चालदार घोड़ी। ये बात राजा को समझ में आ गई, और राजा ने कहा, बात तेरी बहुत बढ़िया है भाई। और कालिदास भी मन ही मन सोच रहा, बातें ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी बात कट गई इस कालिदास जी का, इसलिए वो मन में यहाँ थोड़ा नाराज भी था और उसकी बात सुन करके प्रसन्न भी था। लेकिन वो प्रसन्नता जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन वो विषाद उसके चेहरे पर जाहिर हो रहा है। तो साहब कहते हैं, जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल वासन जान गंवारा। जैसे चंदन का भार गधे के शरीर पर लाद दिया जाए, उस बेचारों को उसका सुगंधी का पता नहीं है। ऐसे गंवार आदमी को कितना भी ज्ञान शिक्षा दो, और अगर वो नहीं सुनता है, नहीं समझना चाहता है, तो वही खर नाम गधे के जैसे उसका जीवन है। इसी तरीके से हम लोगों का जीवन, नाम मनुष्य का जीवन, वो सत्य को समझना नहीं चाहता है। सत्य क्या वस्तु है उसको जान करके अपना कल्याण नहीं करता है, बल्कि वो भ्रम कल्पनाओं में बढ़ करके और नाना प्रकार का बोझ मान्यताओं का लाभ लेता है। और मान्यताओं की बोझ से क्या होगा, उसका बंधन तो कटेगा नहीं, उसका जीवन तो सुखमय होगा नहीं, उसके जीवन में कोई शांति आएगी नहीं, उसका जीवन सुखमय होगा नहीं।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं तुम इन बोझों को उतारो। क्या? ये मान्यता का बोझ, ये कल्पना का बोझ, ये भ्रम का बोझ उतारो और सत्य का सार सिद्धांत जानो। सत्य किसे कहते हैं? उसको जान लोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी और तुम्हारा वर्तमान बन जाएगा। और जिसका वर्तमान बन जाता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। अगर हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा तो भविष्य हमारा अंधेरे में होगा। तो किसका दोष दोगे? तो किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष है अपने भागा नूरे। कोई मोड़े दिलो दी बागा नूरे। कोई अपने मन के बात को मोड़ नहीं पाया, अपने मन को समझ नहीं पाया। मन हमारा दसों दिशाओं में भटक रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आग्नेय ईशान और अर्ध अवरुद्ध, इन दसों दिशाओं में ये आदमी भटकता रहता है और कहता है वहां जाऊंगा सुख मिलेगा, हरिद्वार जाऊंगा गंगा में नहाऊंगा सुख मिलेगा, बनारस जाऊंगा भगवान शिव का दर्शन करूंगा सुख मिलेगा, और जगह जाऊंगा दर्शन करूंगा सुख मिलेगा। लेकिन उस बेचारे को उसी गधे के जैसे मान्यता का भार लाद लिया है और उसको परम शांति का बोझ लाभ नहीं हो रहा है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। आखिरी पद में साहब कहते हैं, कहे कबीर खोजे असमाना सो न मिला जो जाय अभिमाना। साहब कहते हैं अहंकार वश एक कहानी बताऊं। एक प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद जो उनको पैसा फंड इत्यादि मिला ले जाके घर में रख दिए और घर वालों से कहे देखो अब ये पैसा तुम लोग संभालो और मैं जा रहा हूं अब अपने लिए ध्यान जप करूंगा, परमात्मा की प्राप्ति करूंगा और इस धन से तुम लोग उपभोग करो। तो धन घर में रख दिए, बच्चों को समझा दिए और चले गए पहाड़ में एक गुफा में जाकर के बैठ गए। उस गुफा में बैठ गए, 3 साल तक ध्यान किए लेकिन कुछ नहीं मिला। आदमी सोचता है बाहर से भगवान मिलेगा और मेरे गले लगेगा। बाहर से भगवान तो नहीं मिलेगा लेकिन आदमी को भगवान हम नहीं मान पाते हैं, और आदमी को भगवान नहीं मानेंगे तो भगवान कहां से मिलेगा? महाराज राम महाराज के कभी हुए, अब उनको कैसे पाओगे? लेकिन आज हम वर्तमान को आदमी को भगवान की संज्ञा देने में हिचकते हैं। अथवा गुप्त बात बताता हूं, वो क्या कि मनुष्य से बढ़ करके कोई नहीं, और ये हकीकत में है कि मनुष्य से बढ़ करके कौन होगा? उसी को श्री निर्मल साहब कहते हैं, हवाई अगिन बोर्ड अवतार गाड़ी, करामात किसकी है देखो अनाड़ी। ये हवाई जहाज, ये रॉकेट, ये अन्य विमान किसने बनाया? तो मनुष्य ने बनाया। तो कोई कहेगा मनुष्य कैसे? तो कहते हैं साहब तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। अरे तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारे दूसरे भाई ने बनाया, लेकिन बनाया तो ये मनुष्य का ही है, मनुष्य के अलावा और कौन बनाएगा? तो साहब कहते हैं वो प्रोफेसर इस अहंकार में चले और कि अब मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा। आगे जब चलते हैं तो गुफा में जाकर 3 साल ध्यान किए लेकिन कुछ नहीं मिला। जी उगता गया और कहने लगे अरे सब ढोंग है, धार्मिकों ने सबको बहका दिया, कोई भगवान नहीं है। वहां से निकले गुफा से तो देखते क्या है, एक छोटा सा कीड़ा बगल में एक रास्ते किनारे पेड़ है, उस पर चढ़ता है, बार बार गिर जाता है, लेकिन अंत में वो कीड़ा उस पेड़ पर चढ़ गया, सफल हो गया। प्रोफेसर ने देखा अरे क्या मैं इस कीड़े से भी गया बीता हूं? क्या मैं इतना प्रयत्न नहीं कर सकता हूं? पुनः जाकर के फिर गुफा में बैठ गए और फिर 3 साल ध्यान किए, फिर कुछ नहीं मिला। आदमी बाहर से सोचता है भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी मिले जो हमारे को सुख शांति दे, ये हमारी भूल है। हमें तो मनुष्य के द्वारा ही उसका बोध करना पड़ेगा। विवेकवान संतों के पास जाएंगे तो हमारे जीवन को अनिज्ञान से तुम्हारे भ्रम कल्पना को मिटा देंगे, और भ्रम कल्पना मानंदी मिटेगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। नहीं तो मान के अनादिकाल से हम बंधन में पड़े हैं, आदमी पड़े हैं और जीवन थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। मुट्ठी बांध के संसार में आए हैं, एक दिन हाथ पसार के चले जाएंगे। आए थे संस्कार को लेकर के, पुनः फिर संस्कार को लेकर के जाएंगे। वो प्रोफेसर पुनः 3 साल फिर तपस्या किए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उनके मन में एकदम क्रोध आ गया, आग बबूला हो गए और कहने सब बेकार है,
ढोंग है, ये धार्मिकों ने हम लोगों को बहका दिया, मानव मात्र को बहका दिया। निकलते हैं तो देखते हैं क्या, एक घोंसले के नवजात शिशु चिड़िया उड़ती है और उड़ करके वापस आ जाती है, आकाश में नहीं पहुंच पाती है। कहते हैं तीसरे बार जब वो निकली घोंसले से तो एकदम आकाश में निकल गई। मन में आया, अरे क्या मैं इस चिड़िया से गया बीता हूं? पुनः फिर चले गए और फिर 3 साल तक तपस्या किए गुफा में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। 9 साल तक तपस्या किए, कुछ नहीं मिला। अब एकदम घबरा गए और कहते हैं बस अब किसी की तरफ देखूंगा नहीं। निकले गुफा से, आंख बंद करके जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा पड़ा, गड्ढे में पैर पड़ा, उचक गए, आंख खुल गया तो देखते क्या है, सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। 9 साल का तपस्या, दया तो उनके अंदर आई और वो दया के कारण वो करुणावश वहां बैठ करके कीड़े यानी कुत्ते के घाव से कीड़े को निकालने लग गए। इतने में क्या हो गया, एकदम उसका जीवन आलोक हो गया और कहने लगे, हे प्रभु ये क्या चमत्कार, मैंने 9 साल तक तपस्या किया, ये कुछ भी हमें चमत्कार नहीं घटा। ये कुत्ते के घाव धोने में मेरे को मन कौन सा मैं बड़ा धार्मिक कार्य कर रहा हूं। तब तक आवाज आई कि मैं कभी तुम्हारे हृदय में ही था, लेकिन तुम इस अहंकार को लेकर चले थे कि मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। तो साहिब कहते हैं, कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए हमाना। कोई आकाश पाताल में हमें सुख दुख का देने वाला कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो बैठा है, घट भीतर बैठा है साचेत। अरे वो तो तुम्हारे भीतर में बैठा है और एकदम साचेत है। तुम सोते हो और वो जागता रहता है, तुम सो जाते हो और वो परमात्मा जागता रहता है। वो तो अहिर्निश जागता है। तुम कहीं भूल भी करते हो, कुमार्ग में चलते हो, तब भी वो परमात्मा तुम्हें सचेत करता है, भाई गलत मार्ग में न जाओ। लेकिन तुम मन की मानते हो, अपनी तो सुनते नहीं हो, मन की मान करके वो गलत मार्ग में चले जाते हो और जब दुख मिलता है तब हाय करते हो, हाय भगवान ने मुझे दुख दे दिया। अरे ऐसा तुम क्यों कहते हो? भगवान किसी को कोई दुख देता है? भगवान न किसी को दुख देता है न किसी को सुख देता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है और सबको मिलेगा। इले साहब ने कहा, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। यदि अपने कर्मों को तुम सुधारोगे, दया क्षमा सत्य धीरज विचार विवेक वैराग गुरु भक्ति को अपने जीवन में धारण करके चलोगे, मन वचन कर्म के दोषों को मिटाकर चलोगे, तो तुम्हारा वर्तमान सुखमय हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में वो सद्गुण आ जाएगा, वही सद्गुण तुम्हारे बंधन को काटेगा। और वो सद्गुण वो गुरुजनों के द्वारा मिलता है, संत जनों के द्वारा मिलता है। इसलिए विवेकी संतों का संगत करो। साहिब ने कहीं कहा है, विवेकी संत बसै जही देश, धन वह गांव ठाव वह नगरी, अघन रहत लवलेश। विवेकी संत बसै जही देश, गंगा जमुना और त्रिवेणी, सुरसर बहत हमेश। विवेकी संत बसै जही देश, रिद्धि सिद्ध वाके चरणन लोटे, टहल करत दरवेश। विवेकी संत बसै जही देश। तो कहत कबीर, संत की महिमा कही न सके श्रुति शेष। संतों की महिमा श्रुति नाम वेदों से जो निकला हुआ ज्ञान और पुराण कोई भी वर्णन नहीं कहा। अंत में कहते हैं नेति नेति कह करके वेद भी थक गया। और महाराज राम भी संतों की महिमा कहते हैं शबरी को बताते हुए कि प्रथम भक्ति संतों का संग। अगर संतों का संग करेगी तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान बोध विचार आएगा और तुम्हारा वर्तमान सुखमय हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी और उस परम सत्ता का, उस परम स्वरूप का, अपने शाश्वत जीवन का तुझे बोध हो जाएगा और इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब, अगर मोक्ष न मिले तो पुनः तुझे मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर पाते पाते आज नहीं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, ऐसे मनुष्य शरीर पाते पाते एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा जीवन उस जीवन में एकदम धन्य हो जाएगा और
अपने जीवन में उस सद्गुण को, दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति को धारण करके और मानव मात्र कहा जाए कि प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारा जीवन, तुम्हारे अंदर दया भाव आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जीव मति मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कबून छूटी है जो कोटि सुनो प्राण। जिसके जीवन में ज्ञान बोध विचार आ जाता है वो प्राणी मात्र से उसकी सद्भावना हो जाती है, प्राणी मात्र के प्रति उसके जीवन में सद्भावना आ जाती है। ऋषियों ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो कहां से निकला, जिसका मन जितना निर्मल होगा, मन हमारा जितना निर्मल होगा तो हम सबके प्रति सद्भावना रखेंगे। हमारा मन निर्मल नहीं है तो हम सोचेंगे पड़ोसी का नाश हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हमारे सोचने से पड़ोसी का नाश तो होगा नहीं और हमारे सोचने से पड़ोसी का बनेगा भी नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो तुम्हारे अंदर सद्भावना आएगी कि तुम्हारे मन में आए पड़ोसी सुख में हो, पड़ोसी के अंदर कोई दुख न हो, पड़ोसी हमेशा सुख के मार्ग पर चलता रहे, उन्नति के मार्ग पर चलता रहे, ऐसा तुम्हारे मन में आता है तो भले ही वो उसका उन्नति ना हो, भले ही वो सद्मार्ग पर न चले, लेकिन तुम्हारा जीवन तो धन्य होगा। इसलिए सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उस हृदय से वो भावना निकलती है, वो विचार निकलता है जिसका मन, साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागत हर फिर कहत कबीर पहले। जिसका मन इतना निर्मल हो जाता है उसके लिए मानो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, मानो उसके पीछे परमात्मा है। तो प्राणी मात्र ही परमात्मा का रूप है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, आखिरी में कहें कबीर खोजे समाना, सो न मिला जो जाय माना। अहंकार करके जो चलेगा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा, उसका जीवन तो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अहंकार किसी चीज का मत करो। क्या चीज अपना है जिसका अहंकार करोगे? ये शरीर भी 50-100 वर्षों में एक दिन नहीं रहेगा, तो क्या शरीर का अहंकार करोगे? शरीर के द्वारा जो पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, धन दौलत मिला है, पुत्र परिवार मिला है, वो भी तो एक दिन छूट जाएगा। उसको तुम अपना मानते हो, वो अपना तो है नहीं। अपना जब शरीर ही नहीं है तो शरीर संबंधी वस्तु अपना कैसे होगा? अपना तो वह सत्ता चेतन ही अपना है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। लेकिन उसको जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान बोध विचार चाहिए, और ज्ञान ही एक ऐसा परम धन है जो हमको परम शांति दे सकता है। ज्ञान के अलावा और कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सके, निर्मल बना सके, हमारे जीवन को धन्य बना सके। इसलिए सदगुरु कबीर का संदेश कि अहंकार को छोड़ करके और अपने जीवन को सुख बनाए। आखिर में साहब ने क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एक चींटी एक चावल लेकर चली और बीच में दाल मिल गया, तो उसने सोची कि दाल भी ले लूं और चावल भी ले लूं, तो कैसे होगा? तो साहब उसी समय बोल पड़ते हैं, चींटी ले चावल चली, बीच में मिल गए दाल। साहब कहते हैं, कहें कभी दोनों ना मिले, एक ले दूजी दाल, एक को ले ले और दूसरे को डाल ले। संसार का सुख चाहोगे तो आत्मज्ञान से वंचित रह जाओगे। अगर आत्मज्ञान चाहोगे तो संसार का सुख तो भाई त्याग करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के तो संसार में शांति मिलेगी नहीं। इसलिए ज्ञान वैराग्य जीवन का संबल है, इसी से हमारा जीवन सुखमय होगा। तो साहिब का निर्देश मैं इन्हीं वाणियों से विराम लूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय जय सद्गुरुदेव।